एक निश्चित कूट भाषा में वीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सीजीएन के को 73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में MVLC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर वीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, सीजीएन को 73 के रूप में किया जाता है, तो MVLC को क्या होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएंगे? हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे एक कूटबद्ध को किया जाता है या इसका विलोम करके जोड़ा जाता है, पहला ट्रिक ये है। और दूसरा ट्रिक है, कोई भी संख्या है, जैसे कि जो संख्या दिया गया है उसका विलोम उस कैपिटल अक्षर का हम विलोम कर लेते हैं, उसको जोड़ते हैं, या इसी के अक्षर का स्थानांतरित करके इसके जोड़ते हैं। तो चलिए हम पहला लॉजिक लगा लेते हैं। भी किस स्थान पे आता है? भी 22वें स्थान पे आता है ABCD में। टी आपका 20वें स्थान पर, पी आपका 16वें स्थान पर, और यम आपका कितने स्थान पे? यम आपके 13वें स्थान पे आता है। तो देख लीजिए, इस सब को जो आप जोड़ेंगे तो 37 नहीं आएगा। 22-20 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 42। 42-16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 42। तो 58। 58-13 को जोड़ लेंगे, 58-13 को जोड़ लेंगे तो 61-10, 61-10 71 आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए, आपका 71 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ना आपका 37 दिया गया है। आपका 37 दिया गया है, 71 नहीं दिया गया है। तो देख लीजिए, इसी अक्षर का हम क्या करेंगे? विलोम लिखेंगे। वी का विलोम ई होता है, टी का विलोम जी होता है, पी का विलोम आपका के होता है, एम का विलोम एन होता है। तो देख लीजिए, EGKN का विलोम VTPM होता है, VTPM का विलोम EGKN होता है। तो देख लीजिए, EGKN किस कूट भाषा में आता है, किस नंबर पर? E 5वें नंबर पे, G 7वें नंबर पे, K 11वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे। तो 5, 7, 11, 14 को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर आपका 37 आएगा। कितना आएगा? 37। तो 37 आपका ऊपर दिया गया है। वहाँ पर देख लीजिए, VTPM को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और C का देख लीजिए, विपरीत क्या होता है? विलोम क्या होता है? C का विलोम X होता है, G का विलोम T होता है, N का विलोम M होता है, K का विलोम P होता है। XTPM आपका आ गया। XTPM का विलोम CGNK होता है, CGNK का विलोम XTMP होता है। एक दूसरे के आपस में विलोम होता है। तो देख लीजिए, X आपका 24वें स्थान पे, T आपका 28वें स्थान पे, M आपका 13वें स्थान पे, P आपका 16वें स्थान पे। हम इस सब को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो आपका जोड़ने पर 73 आएगा। तो देख लीजिए, CGN को N को 73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में MVLC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? MVLS को हम देख लेते हैं। M का विलोम N होता है, V का विलोम आपका E होता है, L का विलोम आपका O होता है, C का विलोम आपका X होता है। तो देख लीजिए, NEOX का विलोम MVLC होता है, MVLC का विलोम NEOX होता है। NEOX का कूट भाषा क्या आएगा? कूट संख्या क्या आएगी? N का 14, E का 5, O का 15, X का 24। तो इन सब को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 14, 5, 19, 19, 15 कितना हो जाएगा? 19 कुछ करेंगे तो आपका 35 नहीं 34। तो 34, उसके बाद फिर आपका 24, 58 आ जाएगा। तो देख लीजिए, आपका आंसर नंबर डी 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा? तो देख लीजिए,
यहाँ पर आपका दिया गया है, या तो इस प्रकार का किया जाता है श्रृंखला, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, और या तो आपका ये वाले में किया जाता है एक एक संख्या को। जैसे कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि केला यहाँ पर किया जाता है FHVQIJSOLLPMONMK किया जाता है, अलग अलग सबका किया जाता है। तो चलिए हम अलग अलग ही कर देख लेते हैं। F को I लाने के लिए हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर हम 3 प्लस करेंगे तो I आएगा। जब I में L लाने के लिए हमको 3 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 3 प्लस कर लेते हैं, L आ गया। L का 3 प्लस करेंगे तो O आ जाएगा। L में प्लस 3 करें तो O आ गया। O में जब प्लस 3 करें तो आपका कितना आ जाएगा, O के बाद ML, तो देख लीजिए L के बाद देख लीजिए LMNO, तो PQR, तो PQR आपका R आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर H से J लाने के लिए हम 2 प्लस करें, और J से L लाने के लिए 2 प्लस करें, L से N लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 प्लस करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी, N में जब हम 2 प्लस करेंगे तो आपका, तो देख लीजिए OP, तो आपका क्या आएगा, P आएगा। क्या आएगा, P आएगा। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर P जब आएगा, R के आगे P आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए RP किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। RP आपका नहीं दिया गया है, पहले ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पहला वाला भी ऑप्शन कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल है। तो तीसरा से हम फिर देखते हैं। जब V से S को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हो रहा है। S में P को देखेंगे तो -3 हो रहा है। P को M लाने के लिए -3 करना पड़ रहा है, और जब M में -3 करेंगे तो क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, J आएगा। JKMN, देख लीजिए यहाँ पर आपका J आ गया, JKLMN। तो देख लीजिए आपका कितना आ गया, यहाँ पर तीसरा भी कैंसिल, आपका आंसर नंबर C वाला ऑप्शन सही है। आपका यहाँ पर भाग गया था भाई, तो देख लीजिए फिर से हम दूसरा प्रश्न ले आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर नंबर C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका RPJ चौथे ऑप्शन में नहीं है, RPK है, तो आपका चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ही पकड़ में आ गया है, तो हम क्यों एक वाला अक्षर और बचा है तो इसको क्यों सॉल्व करें, हम यहीं पर हम लगा देते हैं टिक। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ कर लीजिए। आपका आंसर नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो देख लीजिए आपका आंसर नंबर तीसरा आ गया। जब दर्पण को MN पर रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देख लीजिए आपका MN दर्पण है, आपको इसी आकृति को, इसी संख्या को यहाँ पर दर्पण में दिखाना है, कैसी आकृति आपकी कैसे सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लीजिए 5 है, तो आपका 5 उल्टा ऐसे बनता है। आप दर्पण में देखेंगे, शीशा में देखेंगे, दर्पण का अर्थ शीशा होता है, तो देख लीजिए 5 ऐसा ही बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर C सीधा दिया गया है, तो आपका C वाला कट जाएगा। तो देख लीजिए आपका 3 ऑप्शन में 5 उल्टा दिया गया है। उसके बाद चलिए हम एक संख्या को और देखते हैं। जब A का देखेंगे तो A देख लीजिए यहाँ पर A उल्टा बनेगा, A आपका दर्पण में ऐसा ही दिखेगा। तो देख लीजिए D वाला भी आपका कैंसिल, D वाले में सीधा बना है, E वाले में भी कैंसिल, A वाले में भी कैंसिल आपका यहाँ पर A वाले में, क्योंकि E दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 ही संख्या में जब पकड़ आ गया तो हम क्यों 5-6 संख्या को लिखें। यहाँ पर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। वैसे ही 8 मिनट का आपका वीडियो हो गया है, तो चलिए इसी पर हम वीडियो बंद कर देते हैं।
इसी के आगे हम प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा रहेगा कि चौथा रहेगा, तो देख लीजिए आपका पहला बन चुका है, दूसरा बन रहा है, तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा को कल हम सॉल्व कराएंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।